हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। यानी कि कल की आपको अगर सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है ना, कल अपना भविष्य सुधारना है, तो उसके लिए जो आप आज सबसे बेहतरीन कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको कीजिए। ठीक है, आपको आने वाले कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी तैयारी अपने आप अगर आज अपना बेस्ट दे दिया ना, तो कल आपका अपने आप सुनहरा होने वाला है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड्स ऑफ बेबी ट्रैफिकिंग नीड टू बी स्टॉप। बोल रहे हैं दोनों ही तरफ से, सप्लाई साइड से और डिमांड साइड से। सप्लाई मतलब जहाँ से दिए जा रहे हैं और डिमांड जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, उन दोनों ही साइड पे बेबी ट्रैफिकिंग को अगर रोकना है तो दोनों ही साइड्स को हमें रोकना पड़ेगा। ये नहीं कि डिमांड वाले तो रुक गए लेकिन सप्लाई वाले रुक नहीं रहे, फिर वो किसी दूसरे कामों में बच्चों को लगा देंगे। Criminal activity is mostly driven by a combination of socio-economic factors। बोल रहे हैं कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है वो कोई किसी न किसी सामाजिक या फाइनेंशियल तंगी फैक्टर्स की वजह से ही इन दोनों का समावेश होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति मजबूर होता है या क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बनता है। जैसे कि गरीबी, ठीक है, ये और हमारी ज़रूरतें कि हमें इससे ज़्यादा चाहिए, इससे बेहतर चाहिए। पावर्टी ऑन वन एंड, वेल्थ ऑन दी अदर। एक तरफ पावर्टी है, गरीबी है, दूसरी तरफ पैसा है। यानी कि जो लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटी में जो सप्लाई कर रहे हैं उनके पास में गरीबी, उनको पैसा चाहिए, और जिनके पास में डिमांड है उनके पास में पैसा है, वो पैसा देने को तैयार है, इसलिए उनके पास में ज़रूरत है, तो वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लाके करो, ये काम करो, हमारे लिए करो, हम आपको पैसे देंगे। एंड अनमेट नीड्स और डिज़ायर, या फिर जो कभी ना पूरी हो सकने वाली ज़रूरतें हैं, डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो। द रीसेंट इंटरस्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट दैट वॉज बस्टेड बाय तेलंगाना पुलिस शुड बी सीन अंडर दिस लेंस। बोल रहे हैं तो जो रीसेंट एक इंटरस्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट जो है उसका पर्दाफाश हुआ, ठीक है, तेलंगाना पुलिस द्वारा, इसको बोल रहे हैं इसी लेंस से देखना चाहिए, इसी दायरे से देखना चाहिए। While news of baby smuggling rackets dominate headlines from time to time, बोल रहे हैं जहाँ पे जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, कोई भी न्यूज़ आउटलेट है, उसके जो हेडलाइंस हैं उनमें बेबी स्मगलिंग की जो खबरें हैं, बेबी स्मगलिंग रैकेट्स की खबरें हैं, वो समय समय पर अपनी हेडलाइंस बनाती हैं, अपनी छाप छोड़ती हैं। Blowing the lid off this network has revealed chilling subterranean levels of operation। इसने क्या किया, जो ये blowing the lid off मतलब पर्दा उठाना, इस नेटवर्क से पर्दा उठाया जो कि बहुत ही भयानक रूप से भूमिगत था, अंडरग्राउंड था, कई स्तरों पर। लेवल ऑफ ऑपरेशन स्पैनिंग सेवरल स्टेट्स। इनका ऑपरेशन जो है वो अंडरग्राउंड चल रहा था, गुपचुप तरीके से चल रहा था, और जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स जो है वो शामिल थे, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स तक इनका फैलाव था। एंड interstate gang smuggled children from Delhi and Pune and sold them to prospective parents in Telangana and Andhra Pradesh। बोल रहे इंटरस्टेट गैंग, इंटरस्टेट मतलब बहुत सारे राज्यों में काम करने वाला, तो एक इंटरस्टेट गैंग था, उनने क्या किया, बच्चे जो है दिल्ली और पुणे से स्मगल किए और उनको उनके संभावित प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो थे, संभावित पेरेंट्स थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उनको सप्लाई कर दिया, उनको बेच दिया। As many as 11 people were arrested for the smuggling of as many as 50 babies in the past year। पूरे पिछले साल में 50 से लगभग 50 बच्चों की स्मगलिंग में लगभग 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था। As per initial reports, शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार the gang had been purchasing babies from 2 persons in Delhi and 1 person in Pune। बोल रहे हैं अभी शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जो गैंग है ये बच्चों को खरीद रहा था, 2 लोग थे दिल्ली में जिनसे खरीद रहा था बच्चों को, और एक व्यक्ति था पुणे में जिनसे बच्चों को खरीद रहा था। ट्रैफिक देम टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड सेल टू द हाईएस्ट बिडर अमंग चाइल्डलेस कपल्स। फिर इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लोग ट्रैफिक करते थे, यानी कि ले जाते थे, तस्करी करते थे, और उसके बाद में वहाँ पे जो हाईएस्ट चाइल्डलेस कपल होगा बिड करने वाला, उसको ये बेच देते थे। In these southern states, it is learned that the rate of a baby could be between 1,80,000 rupees and
5,50,000 रुपीज। बोल रहे हैं कि ये पाया गया कि इन बच्चों की कीमत है वो 1,80,000 से 5,50,000 के बीच में लगाई जाती थी। नेटिंग द ब्रोकर्स बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख एज कमीशन, और जिसमें ब्रोकर को की जो आमदनी होती थी वो 50,000 से 1 लाख के बीच का कमीशन होता था। 3 women in the gang had apparently been booked for the same offense earlier। इसमें इस गैंग की 3 महिलाएं जो सदस्य हैं उनको ऐसे ही ऑफेंस के लिए, ऐसे ही कार्य के लिए पहले भी बुक किया गया यानी कि उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई है। Further investigation will reveal how the babies were procured। आगे की जानकारी से पता चलेगा कि इन बच्चों को, ये जो बेबीज थे, उनको कैसे प्राप्त किया जाता था। But this is not the first time such rackets have been busted। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के रैकेट्स जो हैं वो बस्ट किए गए हों, यानी कि उनका पर्दाफाश किया गया हो। There is no reason to believe that the reasons were any different। और इसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम ये मान लें कि यहाँ पे भी रीजन जो है कुछ डिफरेंट होगा। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पावर्टी हो सकती है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया उनकी पावर्टी हो सकती है, वो गरीब हो सकते हैं। Poverty of the biological parents in many cases, urging them to sell their newborns for a paltry sum। कि बहुत गरीब होंगे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो इस वजह से उनको क्या होता है, उनको ये मजबूरी हो जाती है कि भाई उनको अपना बच्चे को थोड़ी बहुत कीमत के लिए बेचना पड़ जाता है। एंड स्मगलिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेयर सिक्योरिटी इज लैक्स। और फिर ऐसे बच्चों को, नवजात बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल से स्मगल किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी इज लैक्स मतलब लापरवाह, ढीली, मतलब पूरी ठोस नहीं है सिक्योरिटी। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर कपल्स ईगर टू हैव चिल्ड्रन। अब ये तो बात होगी सप्लाई साइड की कि भाई उनकी गरीबी होती है, उनको अपने बच्चे इसलिए देने पड़ जाते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा उनको मिल जाए। लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे कपल्स हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं हो पाते और वो चाहते हैं कि उनके जल्द से जल्द बच्चे हो जाएं। ठीक है, अडॉप्ट करेंगे किसी बच्चे को लीगल तरीके से तो वो बहुत लंबा कानूनी प्रक्रिया है, राइट। तो और उनको इतना शायद पेशेंस नहीं होता या किस चीज़ के उनको डर होता है कि वो लोग नहीं उस तरीके से करना चाहते, वो फिर इस तरीके के रास्तों पे, इलीगल रास्तों पे चल पड़ते हैं। एंड इम्पेशेंट विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम टू अडॉप्ट अ बेबी लीगली, जो कि बहुत इम्पेशेंट होते हैं कि एक बेबी को लीगली अडॉप्ट करेंगे, उसका लंबा वेटिंग टाइम जो है उसको बेयर करने के वो इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं। The current waiting time to adopt a child under 2 years can be anywhere between 2 to 4 years। बोल रहे हैं हाल फिलहाल में अगर आपको किसी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया से अडॉप्ट करना है जो कि 2 साल से छोटा है तो उसके लिए वेटिंग टाइम 2 से 4 साल तक का हो सकता है। While the lengthy process is put in place to ensure that the best interests of the child are served। बोल रहे हैं कि ये जो लंबी प्रक्रिया है ये इसलिए लागू की गई ताकि बच्चे का जो बेस्ट हित है वो देखा जा सके। एंड नॉट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेबीज फॉर अडॉप्शन हैज क्वेयर्ड द पिच। और वहीं पे जहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, अडॉप्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इसने इस प्रक्रिया को और ज़्यादा क्या कर दिया, क्वेयर द पिच मतलब इसमें बाधा डाल दी है। allowing the demand to seek supply avenues by hook or by crook। और जिसकी वजह से जो डिमांड वाले साइड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं चाहे किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रोक, यानी कि या तो सही रास्ता या गलत रास्ता, कुछ भी इख्तियार करके उनको अपना जो पर्पस है वो चाहिए, उनको अपने घर में एक बच्चा चाहिए, ये वो करना चाहते हैं। राउंडिंग अप अ गैंग माइट एट बेस्ट बी अ शॉर्ट टर्म मेजर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और वहीं ऐसे गैंग्स को राउंड अप करना, हिरासत में लेना, ये शॉर्ट टर्म मेजर में तो इस स्थिति में कारगर हो सकता है। चिल्ड्रन आर नॉट कमोडिटीज टू परचेज एट अ प्रीमियम फ्रॉम द फ्री मार्केट व्हेन सप्लाई इज लो। बोल रहे हैं कि बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जिनको आप मार्केट से, फ्री मार्केट से खरीद सकते हैं अगर सप्लाई लो है तो। द गवर्नमेंट नीड्स टू डू मेनी थिंग्स एट वंस टू इंश्योर सच इंसिडेंट्स डू नॉट अकर अगेन। सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। प्रोवाइड इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, जिसमें कि क्या क्या शामिल है कि सुचारू ढंग से हम गरीबी को हटाने की कुछ स्कीम्स लागू करें।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब कोई बंदा अगर बेरोजगार है, उसके घर में परेशानियां चल रही हैं, है ना, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तभी वो ये सब काम कर रहा है। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो वो चाहे थोड़ा कम कमा लेगा, लेकिन वो क्यों ऐसे गलत रास्ते पर चलना चाहेगा। जनरेट अवेयरनेस अबाउट अडॉप्शन स्कीम्स फॉर बोथ बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स, कि एडॉप्शन स्कीम्स जो भी हैं उनके बारे में बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स दोनों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई ये सही प्रक्रिया है, आप अपने बच्चों को से किसी को बेचो मत, आप इस तरीके से पालन करके, नियमों का पालन करके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। रिमूव अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन द अडॉप्शन, और जो अननेसेसरी गैर जरूरी नौकरशाही की प्रक्रिया है इस अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर में, उसको हटाया जाए। एंड इंश्योर इफेक्टिव पुलिसिंग टू निप सच प्लॉट्स इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही उसको खत्म कर देना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये कुछ इफेक्टिव पुलिसिंग यानी कि पुलिस प्रणाली को इफेक्टिव बनाया जाए, जिससे कि इस तरीके की गलत चीजों को शुरुआत में ही रोक दिया जाए। दैट्स ऑल, पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्राइविंग बेबी ट्रैफिकिंग एज पर द पैसेज। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बच्चों की तस्करी की जाती है। तो हमने देखा गरीबी एक फैक्टर है, उसके अलावा लोगों के पास में एक तरफ तो गरीबी है, दूसरी तरफ वेल्थ है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की अपूर्ण इच्छाएं हैं। Baby trafficking is solely driven by high demand for children among wealthy families. Incorrect है। The criminal activity of baby trafficking is influenced by combination of poverty, wealth and unmet desires. Option B is correct. What is the main factor contributing to the demand side of baby trafficking as discussed in the passage? बोल रहे क्या मुख्य फैक्टर है जिसकी वजह से बेबी ट्रैफिकिंग डिमांड साइड पे जो है प्रभावित होती है, इफेक्ट होता है, उसका क्या डिस्कस किया गया है पैसेज में। द इम्पेशंस ऑफ कपल्स विथ लेंथी लीगल अडॉप्शन प्रोसेस लीडिंग देम टू सीक इलीगल मीन्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं, उनके पास में इतना धैर्य नहीं होता कि वो इतनी लंबी प्रक्रिया को होते हुए देखे, इतनी लंबी प्रक्रिया का वेट करे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैसेज की टोन कैसी है? अब देखो यहाँ पे बच्चे चोरी हो रहे हैं, बच्चे खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, ठीक है। और छोटे नवजात बच्चों का खरीदा बेचा जाना ह्यूमरस मजाकिया भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऐसी भी बात नहीं है जिसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है या जिससे हम मुंह मोड़ के बैठ सकते हैं, राइट। ये कैसी है? सावधान होने की, सचेत होने की बात है। सो ऑप्शन डी कॉशनरी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The effectiveness of Telangana police in busting criminal rackets. Incorrect है। वो कितने प्रभावशाली रहे इसके ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन हमें जो इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए और कुछ जो हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है कि भाई गरीबी है लोगों के पास में, उसको इरेडिकेट करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, इसके ऊपर पैसेज है। द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्राइविंग क्रिमिनल एक्टिविटी। अब इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली आधार है, ठीक है, कि हाँ इन चीजों की वजह से जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। पूरा का पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं है, ठीक है। द नीड फॉर बेटर अडॉप्शन प्रोसेसेस एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि अडॉप्शन प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए। तो इन सब चीजों की कितनी ज्यादा जरूरत है अगर हमें क्राइम को अपने समाज से हटाना है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी चीज जो है तथ्य है? द बेबी ट्रैफिकिंग रैकेट ऑपरेटेड सोनली विद इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना विद नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। इनकरेक्ट है। दिल्ली और पुणे से खरीदे जाते थे ना बच्चे, दिल्ली और पुणे से बच्चे लेके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे देशों में स्टेट्स में बेचे जाते थे। The gang involved in baby trafficking racket had smuggled children from Delhi and Pune and sold them in Telangana and Andhra Pradesh. Option B is correct. Jhumpa dashed the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter Karela." बोल रहे हैं झुम्पा, कोई बच्चा होगा, वो भागते हुए गया किचन में और उसने अपनी माँ को पकड़ के बोला, माँ मैं ये करेला नहीं खाना चाहती, मुझे कड़वा लग रहा है, ठीक है।
गिव मी गुड़, मुझे गुड़ दे दो और रोटी दे दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ मुस्कुराते हुए बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह ही गुड़ रोटी खाई थी। झूलान डैश झुम्पा, झूलन एंड झुम्पा हो सकता है। डोंट यू या झूलन सेड टू झुम्पा हो सकता है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, तो वो बोल रहे हैं कि झूलन ने झुम्पा से कहा कि क्या तुम एक ही तरह का स्वाद खा खा के बोर नहीं हो जाती। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने जल्दी से बोला, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टर्मरिंड, बोल रहे हैं कि क्या तुम इमली खा के बोर होती हो। I bet your mouth is watering just by hearing the word इमली। Sure, I love the sour इमली, बोल रहे हैं कि उसने बोला, फिर आगे झुम्पा ने बोला कि मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम्हारे मुंह में अभी इमली का नाम सुन के पानी आने लग गया होगा। फिर आगे से झूलन ने रिप्लाई किया कि हाँ श्योर, मुझे पसंद है इमली, अब मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं दोनों ही स्वीट और सॉल्टी चीजें खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन, ये सब किसने कहा? झूलन ने कहा। एंड लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड डैश, दे बोथ लाफ्ड लाउडली हो सकता है, दे बोथ लाफ्ड हिस्टेरिकली हो सकता है। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, झूलन ने झुम्पा से कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना माउथ खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कोई भी खाने की चीज तुम्हारे मुंह में डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, तुम्हें बताना होगा कि क्या चीज तुम्हारे को खाने के लिए दी गई। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ, झूलन ने क्या किया? नींबू की कुछ बूंदे एक चम्मच में निकाली और उसको झुम्पा के माउथ में डाल दिया। सार लेमन, झुम्पा रिप्लाइड की तो खट्टा नींबू है, झुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई किया। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन ने छोटा सा गुड़ का एक पीस लिया। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, उसकी माँ ने सुझाव दिया कि इसको क्रश कर दो, चूरा बना दो इसका, अदरवाइज इसको तो टुकड़ा डालते ही पता चल जाएगा कि गुड़ है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजिली गेस्ड इट, झूलन ने जैगरी को गुड़ को क्रश कर दिया, लेकिन झुम्पा को फिर भी पता चल गया आराम से कि क्या था। They played the game with different food items, उन्होंने अलग अलग फूड आइटम से इस गेम को खेला। झुम्पा को टेल फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झुम्पा ने फ्राइड फिश को तो बल्कि बिना उसको चखे ही बता दिया था कि ये फ्राइड फिश है। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज, झूलन ने कहा कि अब अपना नाक बंद करो। एंड टेल मी व्हाट दिस इज, और मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज, झुम्पा थोड़ी कंफ्यूज थी। इट इज अ बिट डैश अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सॉर, ये थोड़ा सा, अब क्या फ्लेवर होगा बताया गया होगा, थोड़े से सॉल्टी है और थोड़ा सा खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच भर के दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, उसने एक और चम्मच भर के उठाया करेला का। डैश झुम्पास आईज एंड सेड हियर इट इज, ईट झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर, झुम्पा ने एक और स्पून दिया उसको और झुम्पा की आंखें खोल दी और झुम्पा ने कहा, क्या कहा कि ये लो एक और ले लो, और झुम्पा जो है जोर से हंसने लगी और फिर झूलन ने कहा कि हाँ मुझे और दे दो। झुम्पा डैश द किचन, अब पास की घटना बता रहे हैं, कुछ कार्य जो हो चुका है। तो झुम्पा भागते हुए किचन में गई, राइट, किचन में पहुंची तो रैन इनटू द किचन, ओके, ऑप्शन ए रैन इनटू इज करेक्ट। झूलन डैश झुम्पा, झूलन ने क्या किया? झुम्पा को कुछ कहा होगा, राइट। ब्रूज्ड, ब्रूज्ड मतलब चोट पहुंचाना। डिस्पोज्ड मतलब इच्छुक होना। असर्टेड मतलब जोर देना, और टीज्ड मतलब उसका मजाक उड़ाना, उसको थोड़ा सा चिढ़ाना। तो यहाँ पे झूलन ने झुम्पा को चढ़ाते हुए कहा ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे बोथ लाफ्ड डैश स्टेडिली, स्टेडिली मतलब स्थिरता के साथ में। अनस्वेरिंगली यानी कि बिना झुके। हार्टली, हार्टली मतलब जोर से, दिल से हंसी। एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली मतलब स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पे वो दिल से हंसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज, झूलन ने कहा कि अब अपना नाक बंद करो और मुझे बताओ ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, इट इज अ बिट डैश a little salty and somewhat sour. Somber, somber का मतलब होता है उदासीन, गंभीर। hamper, hamper मतलब बाधा डालना। batter मतलब किसी चीज का घोल। bitter मतलब कड़वा। तो वो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में bitter आएगा ना, so it is a bit bitter। कड़वा, करेला कड़वा ही होता है, so ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा salty है, थोड़ा सा खट्टा है।
गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच भर के दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला डैश झुम्पास आईज एंड सेड अनकवर्ड, अनकवर्ड मतलब खोल देना, उसके ऊपर जो भी उसने ढकने के लिए लगाया होगा पर्दा वर्दा या पट्टी बांधी होगी वो हटा दी, तो अनकवर की थी उसकी आईज, राइट। और फिर उसको दिखाते हुए बोलता कि लो और खाओ, ये दिया था मैंने तुम्हें खाने के लिए। एनस्नेड, एनस्नेड का मतलब होता है फंसाना। एंटैंगल्ड मतलब उलझाना। कवर्ड मतलब ढकना, तो यहाँ पे अनकवर करने की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, किसी को ट्रिक करना। प्रोग्रेस फास्ट तेजी से प्रोग्रेस करना। टेक क्विक एक्शन जल्दी से एक्शन लेना। ट्रिक समवन किसी को धोखा देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू इंक्रीज द स्पीड, किसी चीज की स्पीड अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो स्पीड अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब किसी को शुरुआत करना, किसी को सक्रिय करना। एसिमुलेट मतलब शामिल करना। एक्सिलरेट मतलब उत्साहित करना, और एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग करेक्ट है। ऑब्सक्योर के करेक्ट है। ओमिशन, ओमिशन में डबल एस आता है, OMISSION, ओमिशन किसी चीज को हटाना, अलग कर देना, इग्नोर करना। सो ऑप्शन सी ओमिशन इज करेक्ट। दीज आर जनरेटेड बाय वायलेंट अंडरसी डिस्टर्बेंस और ओशन एक्टिविटीज। दीज बोल रहा है यानी कि ये जो है, अब ये क्या है, ये कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में पहले चर्चा की गई होगी, राइट। तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शंस के अंदर में ए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया भी नहीं हुआ, ठीक है। कि ये जनरेट होते हैं बहुत ही वायलेंट, अगर कोई बहुत ही वायलेंट कोई अंडरसी एक्टिविटी होती है, डिस्टर्बेंस होती है, कोई ओशन एक्टिविटी होती है, उससे जनरेट होती है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये सुनामी या इस तरह की घटना की बात कर रहे हैं। वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशन सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस, कि एक बार शुरुआत हो गई तो उसके बाद ये ओशन की सरफेस में सभी दिशाओं में फैलती हैं। अगर आप पानी है, कोई पॉन्ड है, उसके अंदर एक पत्थर डालोगे तो उससे रिपल्स बनते हैं, वो सभी दिशा में समान मात्रा में फैल रहे होते हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि पानी ट्रैवल कर रहा है बाहर की तरफ। A tsunami is made up of a series of very long waves. सुनामी जो है बहुत सारी लॉन्ग वेव्स की एक सीरीज से बनता है, श्रृंखला से बनता है। Spreading thus, they look like ripples caused by throwing a rock in the pond. और इस तरह से फैलते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे एक रॉक पॉन्ड में गिराने से रिपल्स पैदा होते हैं, उसकी तरह वो दिखाई देते हैं। तो सी जो है इंट्रोडक्शन है एक सुनामी का, ठीक है, कि सुनामी कैसी होती है, किससे बनती है, ये उसमें कहा गया। तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद में ये कैसे जनरेट होती है वो बताया गया। उसके बाद में बोलेंगे ना कि एक बार जनरेट होगी तो बाहर की तरफ जाती हैं, और फिर बाहर की तरफ जाते हुए वो ऐसी दिखाई देती हैं। तो सी के बाद में क्या आएगा, ए हमारा सेकंड स्टेटमेंट। सी के बाद में ए सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, किसी व्यक्ति के जन्म से ही कोई चीज उसके साथ में हो, ठीक है, कोई चीज उससे जुड़ी हुई हो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉनिक। सबसे पहला वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि बोलते हैं ना उसकी वो क्रॉनिक इलनेस है, मतलब बड़े लंबे समय से चली आ रही है उसकी इलनेस। हैबिचुअल आदतन, ठीक है, जो आपको हैबिट है जिस चीज की। कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि ऑप्शन सी कंजेनिटल इज करेक्ट। एनॉमली, एनॉमली का मतलब होता है किसी चीज में कुछ नॉर्मल से हट के कुछ अलग होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एनॉमली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से। स्टेयर एट समवन, किसी को घूरना, नो। सी क्लियरली, साफ देखना। अग्री विद समवन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। देखो अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें विल फ्यूचर की बात आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल इफ दे गेट मैरिड। क्या आएगा, इफ दे विल बी गेटिंग मैरिड, इफ दे हैड गॉट मैरिड, इफ दे गेट मैरिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, क्या तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं। तो क्या आपने उस कंपनी में जॉब के लिए पहले अप्लाई किया है। हैव यू अप्रूव्ड, अप्रूव मतलब किसी चीज को मंजूरी देना। सप्लाइड मतलब कुछ चीज को यहाँ पे प्रदान करना। अप्लाइड मतलब किसी चीज के लिए आवेदन देना। अपॉइंटेड यानी कि किसी पद पर नियुक्त होना। तो यहाँ पे अप्लाई की बात की जा रही है। ऑप्शन सी अप्लाइड इज करेक्ट।
कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मिलजुल के, फ्रेंडली तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? कोल्ड, कोल्ड। अब किसी का आप कोल्ड वेलकम करेंगे मतलब अनफ्रेंडली, आप उससे ज्यादा गर्मजोशी से मिले नहीं। रूड, किसी के प्रति फ्रेंडली नहीं होना, ऑफेंसिव होना। वार्म, वार्म मतलब गर्मजोशी से मिलना, तो आप किसी का बड़ा हम वार्म वेलकम करते हैं आपका, राइट? तो वो क्या होगा? कॉर्डियल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हार्ड, हार्ड मतलब कठिन। डिसहार्टन, डिसहार्टन मतलब निराश हो जाना। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? सबसे पहले है डिसगस्टेड, डिसगस्टेड मतलब घृणा करना। डिसग्रेस्ड मतलब अपमानित होना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। और डिप्रेस्ड मतलब निराश होना, उदास होना। सो ऑप्शन डी डिप्रेस्ड इज करेक्ट। हेस्ट, हेस्ट का हमें एंटोनिम बताना है। हेस्ट वर्ड का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करना, ठीक है? तो एंटोनिम क्या होगा? धीरे से करना। डिले मतलब देरी से करना। डैश, डैश मतलब तेजी से करना। रश मतलब जल्दी। लूज मतलब खो देना। तो यहाँ पे डिले, ऑप्शन ए इज द एंटोनिम फॉर हेस्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन बताना है। देखो, एडिबल जो ऐड किया जा सके, खाने योग्य हो। मोनार्क, मोनार्क क्या होता है? जो राजा महाराजा होते हैं। डेलीगेट, डेलीगेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। डेलीगेट होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो क्या हो? DELEGATE, डेलीगेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिबेल मतलब विद्रोही। महेश सेड टू रीटा डोंट प्ले इन द सन। महेश ने रीता को कहा तुम सूरज में मत खेलो, ठीक है? अब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे? महेश ने उसको सुझाव दिया ना, एक तरीके का सजेशन है कि मत खेलो। महेश ऑर्डर्ड रीटा दैट नॉट प्ले इन सन। नहीं, महेश रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन। Mahesh requested Rita that don't play in the sun. No. Mahesh told to Rita to not play in the sun. No. Mahesh advised Rita not to play in the sun. Option D is correct. The both children go to the same school. दोनों ही बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। अब both children के साथ में the का प्रयोग जो है गलत है। क्या होगा? both the children, यहाँ पे both है, वो एक क्वांटिफायर है, ठीक है? तो क्वांटिफायर के साथ में both के साथ में क्या आएगा? both the children go to the same school. the both में एरर है, क्या हो जाएगा? both the children. They stopped to laugh as soon as the teacher entered the classroom. अब they stopped laughing हो सकता है, ठीक है? gerund फॉर्म में आएगा क्योंकि एक कंटिन्यूस फॉर्म में कोई चल रहा था एक्शन, वो जैसे ही टीचर एंटर करी तो वो बंद हो गया। तो कंटिन्यूएशन कैसे दिखाई देगी? They stopped laughing as soon as the teacher entered the classroom. They stopped laughing. Option B is correct. दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।